हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में आज हम जानेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिमिट टेस्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर हम बात करें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, तो पहले आज हम कवर करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में। अगर हम बात करें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या होता है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जिसमें पहला आता है कंपेयर करेंगे जो भी आपके स्टैंडर्ड एंड आपके सैंपल सॉल्यूशंस होंगे, उनके इंटरप्रेट करेंगे उनके रिजल्ट के बारे में। तो आज हम जानेंगे उनके कंपैरिजन से रिलेटेड चीजें। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कस द प्रिंसिपल, उनके क्या प्रिंसिपल हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ आपके जो रिएजेंट्स होंगे और उनके जो प्रोसीजर इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके क्लोराइड में एंड आपके सल्फेट में लिमिट टेस्ट में, तो इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने तो जान लिया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक की बात करें तो जिसमें हम देखेंगे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा डिफिनीशंस। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिमिट टेस्ट तो पहले हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि लिमिट टेस्ट का डिफिनीशन क्या है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ डिफिनीशंस की बात करें तो आता है क्वांटिटेटिव, या हम कह सकते हैं सेमी क्वांटिटेटिव। मतलब क्वांटिटेटिव मींस क्या हुआ, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव, या हम कह सकते हैं सेमी क्वांटिटेटिव। जो भी टेस्ट होते हैं उसको हमें डिजाइन और आइडेंटिफाई, उसको कंट्रोल कैसे करना, उसके जो स्मॉल क्वांटिटीज है उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, जो आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट हो। तो ये तो हमने जान लिया डिफिनीशंस। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट लिमिट टेस्ट के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं सिंपल कंपैरिजन ऑफ ऑपरेशंस, टर्बिडिटी। नेक्स्ट आता है या कलर प्रोड्यूस इन द टेस्ट। क्या होता है, आपका जो टेस्ट होता है उसमें जो है कलर प्रोड्यूस हो जाता है, या हम कह सकते हैं टर्बिडिटी आ जाती है आपके टेस्ट में जो कि फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट इसमें, तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसमें हम जानेंगे टू फाइंड आउट द हार्मफुल। क्या क्या होता, कभी कभी ऐसा होता है फाइंड आउट होता है कि हार्मफुल होता है या हार्मलेस अमाउंट होता है इम्प्योरिटीज में। नेक्स्ट क्या होता है, फाइंड आउट द अवॉइडेबल होता है, कभी कभी अनअवॉइडेबल होता है अमाउंट आपकी इम्प्योरिटीज की। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसमें। तो आगे के टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट, कितने प्रकार के लिमिट टेस्ट आपके होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। तो इसमें पहला आता है कंपैरिजन मेथड्स, जिसमें हम कंपेयर करते हैं आपके लिमिट टेस्ट को। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशंस, इसमें हम क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल रिएक्शन। तो ये तीन तरीके के हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे। पहला हम जो जानेंगे वो है हमारा जनरल प्रिंसिपल। क्या है इसका जनरल प्रिंसिपल की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे इफ द सैंपल सॉल्यूशंस ओपल्शंस या टर्बिडिटी, उसमें क्या हो रहा है, कलर इज मोर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब आपका एक सिंपल सॉल्यूशन हो गया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, उसमें क्या हो रहा है, एक में आपकी टर्बिडिटी आ रही है, या हम कह सकते हैं कलर इज मोर देन स्टैंडर्ड, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें जो है कलर ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें इस कंडीशंस में आपका ये ओपल्शंस या टर्बिडिटी कलर इज व्हेन द फार्माकोपियल लिमिट्स, तो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। मतलब आपके दो सॉल्यूशंस हो गए, एक आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट आपका जो आता है वो हो गया सैंपल सॉल्यूशंस। दोनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर एक का कलर दूसरे से कम आ रहा है या जिसमें टर्बिडिटी कम आ रही है जिसमें ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशंस में हमारे जो सैंपल होते हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे जो टेस्ट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सैंपल सॉल्यूशंस ओपल्शन टर्बिडिटी कलर इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अगर आपका सैंपल सॉल्यूशंस में ओपल्शंस कलर जो हैं वो आपके लेस देन है आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की टर्बिडिटी कलर से, तो उस कंडीशंस में विद द फार्माकोपियल लिमिट्स के अनुसार वो क्या होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं। तो ये हमने इसमें जाना। अब बात कर लेते हैं नेज़ुलर सिलेंडर। नेज़ुलर सिलेंडर की बात करें तो नेज़ुलर सिलेंडर्स कुछ इस प्रकार के आपको आपके लैब में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें अगर नेज़ुलर सिलेंडर की, तो इसमें हम देखेंगे ये क्या होता है, फ्लैट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है बेस। नेक्स्ट नॉमिनल कैपेसिटी आपकी जो होती है वो 50 ml होती है। कितनी होती है, 50 ml। नेक्स्ट
थिकनेस ऑफ द वॉल, क्या होता है, वॉल क्या होता है, थिकनेस। नेक्स्ट 1.0 to 3.0 mm होती है। और नेजलर सिलेंडर्स स्पेसिफिकेशंस, तो ये हमने जाना नेजलर सिलेंडर के बारे में। अब आगे इसमें आते हैं तो हम देखेंगे जनरल प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं आपके। जनरल प्रिकॉशंस में हम देखते हैं एन आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ नेजलर सिलेंडर्स शुड बी यूज्ड, क्या यूज होता है, डेट इज अ पेयर ऑफ मेड ऑफ सेम ग्लास पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट हैविंग सेम डायमीटर्स एंड सेम हाइट, सेम डायमीटर्स के होते हैं, सेम हाइट्स के होते हैं। और आपके जो होते हैं वो ग्रेजुएशंस मार्क फ्रॉम द बेस। अब हम जानेंगे नेक्स्ट इसमें, तो सैंपल और स्टैंडर्ड जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो रहे हैं, मस्ट बी क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशंस, क्या है, क्लियर है और कलरलेस सॉल्यूशंस। फिल्टर इज नेसेसरी, क्या होती है, फिल्टर आपका नेसेसरी होता है। अब हम इसमें देखेंगे कंपैरिजन, जब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इज मेड बाय प्लेसिंग द टू नेजलर सिलेंडर। हम जब आप उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम टू नेजलर सिलेंडर का यूज़ करेंगे। जब टू सिलेंडर का यूज़ करेंगे तो साइड बाय साइड हम देखेंगे, व्यू करेंगे कि क्या होता है, ट्रांसवर्सली होता है। ट्रांसवर्सली होने के बाद हम देखेंगे अगेंस्ट प्रॉपर बैकग्राउंड इन केस ऑफ लिमिट टेस्ट क्लोराइड सल्फेट एंड आयरन। हम उसमें क्या देखते हैं, उसके अगेंस्ट हम देखेंगे प्रॉपर जो भी उसके बैकग्राउंड में होता है केस, मान लीजिए आपके लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड सल्फेट एंड आयरन, इन सारे केसेस में हम उनके बैकग्राउंड्स में ये चीज़ें देखते हैं। अब हम बात करें आगे इसके टॉपिक में क्या हो रहा है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यह हमारा रखा हुआ है, मान लीजिए आपका हो गया आयरन हो गया, एंड नेक्स्ट हमारा क्या था, आयरन क्लोराइड सल्फेट, तो ये रखे हुए हैं। तो बैकग्राउंड में हम इनको देखते रहेंगे कि इनके व्यूज करते रहेंगे कि हाँ ये कैसे दिख रहे हैं, इनके ट्रांसवर्सली इनके अगेंस्ट प्रॉपर जो भी बैकग्राउंड में आ रहे होंगे केस ऑफ लिमिट टेस्ट, तो उन चीज़ों को भी हम जूम करेंगे, देखते रहेंगे। अब अगर हम बात करें आगे इसमें, तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि ये हमारे नेजलर सिलेंडर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब हम इसमें आएंगे आगे टॉपिक पे, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की बात कर लेते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में पहला हम क्या देखेंगे, अभी तक तो हमने ये जाना कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट के प्रिकॉशंस क्या होंगे, लिमिट टेस्ट में उसके इंट्रोडक्शंस जाने, उसके बाद हमने उसके टाइप्स के बारे में बात की। अब हम आ जाते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम देखेंगे जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है टैप वाटर। नेक्स्ट यूज ऑफ केमिकल, जो कि क्या बनाने के लिए किया जाता है, आपका क्लोराइड, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये हमारी क्या हुई, यूज ऑफ केमिकल जो हमें बनाने में यूज करने हैं। हमने केमिकल देख लिया, उसके बाद जो हम यूज करते हैं वो टैप वाटर यूज करते हैं इसमें। अब हम आगे बात कर लें इसमें, तो हम देखेंगे आता है सैंपल सॉल्यूशंस। अब हम सैंपल सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो इसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है, क्लोराइड आयंस, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड एंड नाइट्रेट आयन, जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो भी क्लोराइड आयन है वो आपका सॉल्युबल है एंड सिल्वर नाइट्रेट भी आपका सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आपका जो भी सिल्वर क्लोराइड होता है वो ओपोल्सेंस होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रेट आयन जो कि सॉल्युबल है। ये तो हमने देख लिया हमारे रिएक्शंस क्या हो रहे हैं सैंपल सॉल्यूशंस के। अब हम इसमें आते हैं नेक्स्ट, तो हम देखेंगे ये हमारा नेजलर सिलेंडर है जो कि ऑपरेटर्स रिक्वायर, जिसके मतलब इसमें लिमिट टेस्ट क्लोराइड में हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो क्या है, नेजलर सिलेंडर है। अब आते हैं टॉपिक पे नेक्स्ट, तो हम देखेंगे एक हमारा टेस्ट सॉल्यूशन होता है, एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। दो तरीके के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपको इसमें दिख रहे होंगे, एक टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं जिनको हम आपस में रखते हैं और इसमें जब रिएक्शंस होते हैं तो क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, हमने टेस्ट सॉल्यूशंस लिया, टेस्ट सॉल्यूशंस लेने के बाद हमने इसमें ऐड किया AgNO3। AgNO3 ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लोराइड जो है हमारा वो 5 ppm होता है। अब हम इसमें देखेंगे जब हमने AgNO3 ऐड किया तो हम देखेंगे एडेड AgNO3 के बाद कुछ इस तरीके से आपको क्लोराइड 30 ppm देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख रहे होंगे क्या आ रही है, टर्बिडिटी आ रही है। टर्बिडिटी आने लगी AgNO3 को ऐड करने के बाद किसमें, हमारे टेस्ट सॉल्यूशंस में। अब हमने देखा कि इसमें टर्बिडिटी आ गई। अब इसके बाद कुछ इस तरीके से हम टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में समझते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड कैसे इसमें हो रहा है, रिएक्शंस कैसे हो रहा है। तो जैसे हमने एक वाटर लिया, शी वाटर लिया, लेने के बाद हमने क्या किया, इसमें ऐड किया
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हमने क्या एक्सेस इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिसमें हमने क्या किया NaCl AgNO3, फिर हमने जब हमने NaNO3 प्लस AgCl हमने इसमें ऐड किया तो क्या हो रहा है, प्योर क्लोराइड इज इंक्लूडेड, क्लोराइड आयन इनसाइड, जो भी आपके क्लोराइड आयन है वो इसके अंदर क्या हो जा रहे हैं, इंक्लूड हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। तो उस कंडीशंस में आपका क्या हो जा रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या बन जा रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन जा रहा है। तो ये हमारी किस में आ रहे हैं, आपके लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की बात हो गई। अब हम आगे अगर बात करें इसमें, तो अब हम जान लेते हैं कुछ इसके जो दिए हुए हैं रोल ऑफ रिएजेंट्स क्या क्या है, इसको हम जानते हैं। तो रोल ऑफ रिएजेंट्स में हम देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के कंटिन्यू अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस हुए। आपके जो क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं इसमें हम देखते हैं जो आपका रिएजेंट्स यूज़ किया जाता है आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में, उसमें हम देख रहे हैं उसके लिए कंपेयरिंग विथ सैंपल सॉल्यूशंस, इनका कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ। नेक्स्ट, प्रिपेयर बाय यूजिंग द सोडियम क्लोराइड, क्या प्रिपेयर हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें कंटेन हो रहा है 25 ppm आपका क्लोराइड आयन। तो ये तो हमने जान लिया रिएजेंट्स कि हमारे जो क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं। अब हम बात करें आगे इसमें तो हम जानेंगे अब हमारे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस थे, टेस्ट सॉल्यूशन थे, उनके प्रोसीजर जानते हैं। तो प्रोसीजर में हमने क्या किया, हमने ऐसे दो क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया, नेजलर सिलेंडर लिया मान लीजिए, उसके बाद हमने उसमें पिपिट आउट 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन टू नेजलर सिलेंडर्स मार्क एट स्टैंडर्ड। क्या किया, मान लिया हमने ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें 1 ml स्टैंडर्ड आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हमने ले लिया, फिर उसके मार्क कर दिया। फिर हमने इसमें ऐड किया 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद हमने क्या किया, डाइल्यूट इट विथ डिस्टिल वाटर 50 ml। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया 50 ml डिस्टिल्ड वाटर। ये तो हमने जान लिया हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात हो गई। अब हम टेस्ट सॉल्यूशंस में आ जाते हैं। टेस्ट सॉल्यूशंस में क्या देखते हैं, डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गिवन सैंपल इन डिस्टिल्ड वाटर इन नेजलर सिलेंडर मार्क एज टेस्ट। इसमें हमने डिसॉल्व किया स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ जो भी हमारा दिया हुआ था सैंपल में, उसी को हमने इसमें भी फॉलो किया, इसमें हमने लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड किया 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हमने इसमें ऐड किया। जब हमने इसमें 10 ml इसमें भी हमने ऐड किया, फिर हमने इसमें क्या ऐड किया, डाइल्यूट विद डिस्टिल्ड वाटर, इसमें भी लास्ट में हमने 50 ml ऐड किया। जब इसमें भी हमने वही सेम सीक्वेंस फॉलो किया, फिर हमने इन दोनों को कंपैरिजन किया कि आखिर जब हम दोनों चीज़ों को सेम फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं, कंपैरिजन करते हैं कि क्या इसमें कंपैरिजन में क्या डिफरेंट आ रहा है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, अब हमने देखा जो हमारा स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशंस है, सैंपल सॉल्यूशन है, उसको हमने फर्स्ट माना और उसके बाद सैंपल सॉल्यूशन 2 माना। जब हमने 2 और 1 माना तो हमने देखा जो हमारा सैंपल सॉल्यूशंस आता है वो हमारा पास हो जाता है, लेकिन जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन 2 आता है वो हमारा फेल हो जाता है। तो ये हमारे क्या थे, कंपैरिजन थे। दोनों में जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने देखा जो पहला था हमारा सैंपल सॉल्यूशंस वो हमारा पास होता है, लेकिन जो हमारा सेकेंड था वो हमारा फेल हो जाता है। तो ये था हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब अगर हम बात करें आगे जो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।